बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम केस पर जल्द फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। इसी हवाले से मजीद जान लेते इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, इस केस का अहवाल बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता चलूं कि ये नैब तरामीम जो है वो पार्लियामेंट की जानिब से की गई थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और नैब तरामीम के जरिए जो है नैब के दायरा कार को महदूद किया गया था और इख्तियारात को महदूद करते हुए जो है इस नैब तरामीम को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज 53 समाअत जो है वो आज हुई है और इस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज दौरान समाअत जो है वो ये कहा कि हम इस केस का जो फैसला है वो महफूज करते हैं और इसको जल्द जो है फैसला सुनाया जाएगा। साथ में चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि रिटायरमेंट करीब है। 16 तारीख को जो है वो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल जो है वो रिटायर हो रहे हैं और आज उनका ये भी समाअत के दौरान कहना था कि वो रिटायर भी हो रहे हैं और इस फैसले को महफूज कर लिया गया है और जल्द इस फैसले को सुनाया जाएगा। और उन्होंने तमाम वकला का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस केस में मुआवनत की, जबकि अटॉर्नी जनरल जो है वो बैरून मुल्क होने की वजह से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो तलब किए हैं नैब तरमीम के वाले से वो भी तलब किए हैं और अटॉर्नी जनरल वो जो है जमा कराएंगे। जबकि इस केस की समाअत के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम मवाद जो है वो नैब से मांगा था जिसमें नैब तरामीम के बाद जो केसेस जो हैं वो गैर मौसर हुए थे और जो नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हुए थे उन तमाम केसेस की डिटेल्स मांगी गई थी, जिसमें जो सियासी जमातों के जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से जो नैब के केसेस। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया। 3MPO के तहत परवेज इलाही की नजरबंदी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही 3 माह से जायद अरसे से हिरासत में है। अदालत ने DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत, किसी किस्म का बयान देने से रोक दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की। वकील परवेज इलाही ने 3MPO ऑर्डर पढ़ते हुए बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब 3 माह से जेल में हैं। वो कैसे नुक्से अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। परवेज इलाही ने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया। इस्लामाबाद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं, जबकि एंटी करप्शन के केस में मुकदमा से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नैब मुकदमा भी लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे चुकी है। रिहाई के फौरी बाद लाहौर पुलिस की हिरासत से छीन लिया गया। अदालती इस्तफसार पर बताया कि इस्लामाबाद में कोई जलसा जुलूस कोई हंगामा कभी नहीं किया। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने 3MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हदायत देते हुए कहा कि दरखास्त गुजार आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को कल हर सूरत पेश करने का हुक्म। कमिश्नर इस्लामाबाद पेशी के लिए इक़दामात करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादी व नज़र में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म की तामील नहीं की। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन का मामला अदालत के सामने है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG ज़ाती हैसियत में पेश हों। एडिशनल सेशन जज अटक ने अदालत को बताया कि कल दोपहर के बाद जेल पहुंचा परवेज इलाही वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें दिल की बीमारी की वजह से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि हॉस्पिटल के बाद परवेज इलाही को पुलिस लाइन में रखा गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर DPO और CPO के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इन दोनों अफसरान की अलग अलग फाइल बनेगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत की तकर्रुर तबादले की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने आज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के तबादलों की मंजूरी दे दी। सिंध के 31 SPs और SSPs के तबादलों की भी मंजूरी दे दी गई है। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, सिंध में बड़े पैमाने पर जो है वो आम इंतखाबात से कबल तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से तकर्रुर तबादलों की दरख्वास्त आई थी उसको मंजूर कर लिया गया है। खादिम हुसैन सिंध जो एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सिंध थे उनको तब्दील कर दिया गया है। खादिम हुसैन सिंध को एडिशनल IG कराची रेंज तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 8 DIGs जो हैं उनके भी तबादलों की मंजूरी दे दी है। सिंध के जो 31 SSPs और SPs हैं उनके भी तबादले की मंजूरी दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर
इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। इलेक्शन का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत की है। अपने आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी रजिस्टर्ड सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बोले कि FBR और तवानाई के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। हम मुख्तसर मुद्दती इस्लाहात कर सकते हैं जिनके मुस्तक़बिल का फैसला आइंदा मुंतखब हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में इत्तेहादियों के छोड़ा गया असलहे को खित्ते के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा कि इससे आलमी बिरादरी के साथ मिलकर निमटना चाहते हैं। Delimitation has to be done by the Election Commission of Pakistan. Of course, it has to be done. For how long does that exercise take? It is anybody's guess, but I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. Could be 1 month, 1.5 months. I don't have any sort of confusion or qualms on any political party, including PTI, that they would be part of the electoral process. They are registered political party with the Election Commission of Pakistan. No one has stopping any political party. We need to appreciate that when we talk of Afghanistan or even Taliban, they are in a phase of transformation. And I personally feel that room and space should be given to them. Meanwhile, whatever best we can achieve by engaging with the multiple layers of that arrangement, we're going to pursue that goal. बात करें बढ़ती महंगाई की तो चीनी की कीमतों में इजाफा रुक नहीं सका है। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत एक में 50 रुपये इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। बलूचिस्तान में चीनी की कीमत सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। चमन में चीनी 240 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नतीजा चीनी नायाब दुकानदारों की मनमानियाँ। चीनी की कीमत तारीखी बुलंदी को छू गई। इंतज़ामिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में नाकामी के बायस चीनी के रेट्स में इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा। कराची से खैबर तक हर शहर में अलग अलग कीमत वसूल की जा रही है। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में चीनी नायाब होने पर शहरी चीनी को तरस गए। दुकानों से चीनी गायब हो गई। अगर कहीं मिल रही है तो उसका भाव 240 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। आवाम ने अफगानिस्तान के लिए स्मगलिंग को चीनी महंगी होने की वजह करार दे दिया। चीनी तो यहाँ मिल नहीं रहा है और चीनी जो है वो स्मगलिंग भी हो रहा है और लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहा है। गरीब लोग जो वो ज़्यादा परेशान है। चीनी भाईजान इधर चमन में बिल्कुल है भी नहीं। 240 के से ऊपर था। 1 किलो 240 से ऊपर था। दिलबर साहब, मेरे दुकान में चीनी भी नहीं है और मार्केट में चीनी मिल नहीं रहा है और सारे चीनी बॉर्डर पे जाना है। पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपये जबकि जुड़वा शहरों में 195 रुपये फरोख्त होने लगी है। चीनी की आसमान को छूती कीमत ने आवाम की गुफ्तगू से मिठास छीन ली है। चीनी पाकिस्तान में बल्कि KPK में भी काफी ज्यादा है, लेकिन जो स्टॉक करने वाले हैं, जो माफिया है, उन्होंने स्टॉक किया है। बस चाय पीना छोड़ देंगे लोग और ये शरबत वगैरह छोड़ देंगे। इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। चीनी बरकर की जरूरत है और ये दिन ब दिन महंगी हुई जा रही है। लाहौर में चीनी का भाव 190 और कराची में 185 रुपए किलो होने पर अवाम मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। उधर कराची में महंगाई ने शहरियों के महबूब मशरूब चाय की शीरीनी में भी तलखी घोल दी है। दूध चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद चाय की कप की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा हो गया है। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखिए। कराची में जारी महंगाई की सुनामी चाय की मिठास भी बहा कर ले गई। दूध के बाद चीनी और पत्ती की कीमतों में इजाफे की वजह से होटल वालों ने कराची वालों के महबूब मशरूब चाय को भी महंगा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 रुपए इजाफे से सादा चाय 40 से 50, दूध पत्ती चाय 70 से 80, जबकि कट 40 रुपए का फरोख्त हो रहा है। आवाम कहते हैं अब चाय की चुस्कियाँ भरना भी मुश्किल हो गया है, तो होटल मालकान शिकवा करते हैं रेट ना बढ़ाएं तो कहाँ जाएं। एक कप चाय पीना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी को वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कोई नाश्ता करते हैं। अगर कोई एक कप चाय एक पराठा खाते थे तो वो आधा कप चाय और एक पराठा मुश्किल से खा रहे हैं। हम रेट नहीं बढ़ा सकते। रेट बढ़ाएंगे तो गाहक आएगा नहीं बढ़ाते तो आपको कुछ बचेगा नहीं। जो 800 रुपए दिहाड़ी वाला आदमी है वो 800 ही मिलेंगे, 1200 नहीं मिलेंगे। अब नाश्ता भी करना है, उसको खाना भी खाना है,
किराया भी देना है, अगर बाइक है तो पेट्रोल भी डलवाना है उसको। कराची में अशियाए खुरोनोश की कीमतें मुकर्रर करने में सरकारी अमल दखल न होने के बराबर रह गया, जबकि बेशतर अशिया की कीमतें ताजिर और दुकानदारों ने अपनी मर्जी की मुकर्रर कर रखी हैं। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने IPPs को गुज़िश्ता 10 साल के रिकॉर्ड अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इजलास में CPPA, NPCC और दीगर हुकाम की IPPs की तफसीलात देने में टाल मटोल पर कमेटी अरकान से तल्ख कलामी भी हुई है। अफसरान तफसीलात क्यों नहीं बता रहे, उनके खिलाफ शोकॉज एक्शन होना चाहिए, ये कहा गया। सैफुल्लाह अब्दो की जानिब से आप 2 महीनों का डाटा फोन पर तलब करते हैं, अरकान कमेटी की जानिब से ये कहा गया। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने IPPs को गुज़िश्ता 10 साल की अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। CPPA, NPCC और दीगर हुकाम की IPPs की तफसीलात देने में टाल मटोल सामने आ रही है। अफसरान तफसीलात क्यों नहीं बता रहे, इनके खिलाफ शो कॉज एक्शन होना चाहिए, ये कहा गया सैफुल्लाह अब्दो की जानिब से। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि वजारतों के झंडे तो सबने लिए, मुश्किल फैसले हमारे खाते में डाले जा रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2013 से कराची तब्दील होना शुरू हुआ, इससे पहले बोरी बंद लाशें थीं, हड़ताल थी, वजीर आला और गवर्नर वही थे, सिर्फ वजीर आजम तब्दील हुआ। फैसले भी हुए हैं वो पूरी PDM ने किए और अब मसला ये है कि जो मुश्किल फैसले थे वो आप नून लीग के खाते में डाल देते हैं और जो वजारतों के झंडे थे वो तो सबने लिए। कंसेंसस के साथ एक एक फैसला किया गया। हमारे पास तो इतनी अक्सरियत नहीं थी कि हम हुकूमत बना सकते। ये हुकूमत तो छोटी बड़ी जमातें मिलकर बनी है, मगर ये यहाँ कहा जा रहा है कि डार साहब आए थे और डॉलर कंट्रोल नहीं कर सके। डार साहब नीयत से आया था और डार ने डॉलर कई दफा कंट्रोल करके दिखाया है। डॉलर से ही गरीब का चूल्हा जुड़ा है, डॉलर से ही आपके ये महंगाई जुड़ी है, तो क्या ये जुर्म था? उसने कोशिश की, काविश की। वेलकम बैक। कराची में स्कूल वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद की सूरत हाल के हवाले से आपको अगर आगाह करें तो गुलशन हदीद के एक निजी स्कूल में तालीमी अमल मुअत्तल कर दिया गया। महकमा तालीम की टीम ने भी स्कूल का दौरा किया तो पता चला कि स्कूल गैर रजिस्टर्ड है, जबकि बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होने से वालिदैन परेशान हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब आलम से। जी साकिब। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल का जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। ताहम आज सुबह की अगर बात की जाए तो स्कूल का तदरीसी अमल आज से मुअत्तल है, जबकि सुबह मुतअद्दिद तलबा जो हैं वो तैयार होकर के स्कूल पहुँचे, लेकिन वो नाउमीद होकर वापस चले गए हैं। स्कूल के तलबा की तादाद की अगर बात की जाए तो स्कूल में तकरीबन 250 से ज़ायद तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं, जबकि जो सिंध एजुकेशन की जो टीम है जो कि प्राइवेट स्कूल्स को डील करती है उसने स्कूल का दौरा किया और उनके मुताबिक स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। जो वालिदैन से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि उन्होंने हज़ारों रुपए फ़ीसें जो हैं वो अदा कर दी हैं और अब उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से महरूम हैं। वालिदैन का मुतालबा है कि स्कूल प्रिंसिपल अगर कसूरवार है तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी उन्होंने जुर्म किया है। लेकिन उनके जो बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं उनके हवाले से उनको इस स्कूल में या तो तालीम हासिल करने दी जाए या उनको जो है इसका मुतबादिल उनको फराहम किया जाए ताकि उनके बच्चों की जो तालीम है वो किसी तौर पर हो। जी नाज़रीन, मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत ने मरीजों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने मेडिकल स्टोरों पर छापे मारने के अहकाम जारी कर दिए हैं। शारिका कमाल रिपोर्ट करेंगी। मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई। दिल के दौरे से बचाने वाला इंजेक्शन, मिर्गी के दौरों से बचाने वाली दवा, फॉलेज, ब्लड प्रेशर, सुकून आवर अद्वियात और शुगर समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात मार्केट से गायब हो गई। मरीज एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे मेडिकल स्टोर पर ख्वार होने पर मजबूर हो गए, मगर दवाइयाँ मौजूद नहीं। मार्केट वाले स्टॉक नहीं दे रहे, एक तो ये है। दूसरी बात ये है, मार्केट में जो माल है वो कंपनी वाले जो है ना वो मार्केट में फेंक देते हैं। अब मार्केट में जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपको रिटेल के मुताबिक नहीं मिलती। शॉर्ट आइटम जो भी होते हैं आपको ब्लैक में मिलते हैं। पैराडॉल टैबलेट हो गई,
उसकी कीमत हो गई 500 से ऊपर पहुंच गई। पहले 400 कुछ रुपए का डब्बा था, 500 कुछ रुपए का डब्बा हो गया। ये गैट्रिक 2 mg शुगर की दवाई। दूसरी जानिब निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज मामले पर बरहम हो गए। कहा कि दवाइयों की किल्लत पर मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे जाएंगे। हमने एक रिक्वेस्ट भी की है और वार्निंग भी भेजी है कि हम अभी आपसे से, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मैं समझता हूँ हर इंसान को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। फ्रॉम टुमारो आप कल से देखेंगे कि वी विल बी रेडिंग स्टोर्स। आप हमें अपडेट करते रहें, जहाँ पे आपको ये मिल रहा है वहाँ पे हम लोगों को भेजेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर हमें जो भी उसके लिए कानूनी तौर से हमें इजाज़त है वो सारी चीज़ें करेंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर दवाइयों की किल्लत पर काबू नहीं पाया गया तो ये मामला बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ शारका कमाल, GNN कराची। नाज़रीन, लाहौर में आशूब चश्म के मरीजों में इजाफा हो गया। आंखों की बीमारी आशूब चश्म वायरल इन्फेक्शन है जो दूसरे को जल्द मुतासिर करता चला जाता है। आंखों की इस बीमारी की अलामात क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, जुल्करनैन राना की रिपोर्ट में देखिए। सुर्ख या गुलाबी आंखें यानी आशूबे चश्म आंखों की मौसमी बीमारी है जो बरसात के बाद फैलती है। इसकी इब्तदाई इलामात में आंखों का सुर्ख या गुलाबी हो जाना, पानी आना, आंखों की जलन, सोजिश, खारिश होना और पलकों के नीचे दाने निकलना शामिल हैं। ऐसी सूरत में आंखों को मलने, पानी से बार बार धोने से परहेज करें और पानी की बजाय आर्टिफिशियल टीयर्स से आंखों को धोएं। बरसात के मौसम में जब भी आबो हवा में नमी ज़्यादा होगी तो ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती है और इसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है, ताकि वो उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकें। और साथ जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं उसका बड़ा फ्रीक्वेंट हर आधे घंटे बाद घंटे बाद यूज़ करें। आशूबे चश्म से मुतासरा शख्स के किसी भी दूसरे शख्स को छूने से इसे मुतासर कर सकता है, इसलिए मुतासरा शख्स का तौलिया, तकिया और रुमाल अलहदा रखें। चश्मा लगाएं और रोशनी में कम जाएं। तिबी माहिरीन के मुताबिक हाथ बाकायदगी से धोना आशूबे चश्म के फैलाव को रोकने का सबसे मौसर तरीका है। अपनी आंखों को हाथ लगाने से गुरेज करें। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का पहला रोज़ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। ज़ायरीन के लिए लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ जो है वो हो चुका है। 3 रोज़ा तकरीबात जो है वो 5 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है वो जारी रहेंगे। इस हवाले से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो सुबह सवेरे से ही दाता दरबार जो है वो पहुँच रही है। ख़वातीन के लिए जो है अलहदा पर्दे का एहतमाम जो है वो यहाँ पर किया गया है, जबकि नात ख्वानी और इसके साथ साथ जो महफिल समा है उसकी तकरीबात का भी यहाँ पर 3 रोज़ में एहतमाम जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने में आए हैं। फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो दरबार के इर्द गिर्द और अहाते में जो है वो तैनात किए गए हैं। 4 जगह से चेक करने के बाद जो ज़ायरीन हैं उनको अहाते में आने की जो है वो इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह से जो वार्डन्स हैं ट्रैफिक का निज़ाम को संभालने के लिए भी उनकी खिदमत जो है वो हासिल की गई हैं। 200 वार्डन जो हैं वो इस वक्त दाता दरबार के इर्द गिर्द मौजूद हैं जो पार्किंग के निज़ाम को जो है वो देख रहे हैं। इसी तरह से जो सबीलें हैं पानी की, दूध की, वो भी जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं। लंगर का खासा एहतमाम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान से दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। जी, बिजली बिलों में रिलीफ के मामले पर निगरान हुकूमत ने नया प्लान आलमी मालियाती इदारे को भेज दिया है। जराए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए IPPs के लिए मुख्तस रकम में से 15 अरब से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया है। नए प्लान में IMF को बजट से हटकर रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। जानेंगे इस्लामाबाद से चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद हैं। तसव्वुर बताइएगा किस तरह से आम सारिफ को रिलीफ दिया जाएगा इससे? जी, बिजली बिलों में रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत ने IMF को की जानिब से जो इतराज़ किया गया था उसके बाद नया प्लान भेज दिया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए IPPs के जो 15 अरब से जायद हैं वो इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वज़ारत ख़जाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया है, जिसके मुताबिक रवां माली साल के लिए IPPs को अदायगियों के लिए जो 15 अरब से जायद इजाफी रखे गए थे ये इस्तेमाल किए जाएंगे। IPPs के लिए मुख्तस जो
इजाफी रकम है उसको बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। जराये का कहना है कि बिल से जो एक साथ वसूल होने पर 15 अरब से जो जायद रकम है ये वापस आई तो ये IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। जराये वज़ारत खजाना का ये भी ठीक है, बहुत शुक्रिया तस्सवुर आपका।